भाई साहब, ये जो औरंगजेब नाम का जो बंदा जब कभी भी रहा होगा, आ, कुछ तो रहा होगा ये, है ना। लोग ऐसे थोड़ी गालियां देते हैं। मतलब कुछ रहा होगा, और उसके अंदर कोई ना कोई बात तो रही होगी कि बताइए, मरने के 300-400 साल बाद आज भी अपने नाम से टीआरपी बटोर रहा है। सारे चैनल उसके नाम से चल रहे हैं, 4 दिन से डिबेट चल रही, ये चल रही, सारे चैनलों को टीआरपी मिल रही है इससे। तो भाई साहब, कुछ तो रहा होगा। लोग उसके नाम पे आज भी चर्चा कर रहे हैं। कोई औरंगजेब उसकी कब्र खोद डालेंगे, कोई कह रहा औरंगजेब बहुत क्रूर था, कोई कह रहा है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको खोद के शौचालय बना देना चाहिए, कोई औरंगजेब पे फिल्म बना रहा है। मतलब कुछ तो रहा होगा उसके अंदर, है? मतलब आप देख रहे हैं कि अच्छा हुआ वो टाइम पे मर गया। आज होता और चारों तरफ से घिर गया होता, कोई कब्र खोदने की बात कर रहा है, कोई शौचालय की बात कर रहा है, कोई फिल्म बना रहा है, कोई गालियां दे रहा है, चारों तरफ से घिर गया होता, तो बेचारा आज मजबूरी में बीजेपी ज्वाइन कर चुका होता। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसकी जो कब्र है ना, उस पे शौचालय बनवा देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल भाई साहब, बना दो शौचालय। और शौचालय बनाने का तो आपके पास अनुभव भी है, और शौचालय बनाने का ही अनुभव है। ताजमहल बनाने का तो अनुभव है भी नहीं। तो शौचालय बनाने का अनुभव है, अपने अनुभव का इस्तेमाल करिए और तुरंत शौचालय बनवा दीजिए। क्योंकि एक मनोज मुंतशिर नाम का एक प्राणी है, उसने कहा कि नहीं नहीं, ये कब्र तोड़ के यहाँ पे शौचालय शौचालय बनवा दो भाई साहब, है ना। तो वाकई में उसको हगने मूतने की आज भी तकलीफ होगी। तो ऐसे लोगों का कुछ ना कुछ तो सरकार सोचे कि औरंगजेब के नाम से उसकी पुट्टी आज भी निकल रही है, उसको शौचालय चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ औरंगजेब की कब्र को क्यों खोद करके शौचालय बनाना, ताजमहल को खोद करके भी शौचालय बनवा दो। हाँ, तो जब विदेश के लोग, बड़े बड़े दूसरे देशों के लोग, प्रधानमंत्री और ये सब आते थे ना, या डोनाल्ड ट्रंप कभी आता था, तो उसको ताजमहल दिखाने ले जाते थे। अब अगली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा ना, लोटा लेकर के उसको अंदर बैठा देना। हाँ, और जब वो पूछेगा यहां पर तो मोहब्बत की निशानी ताजमहल थी, वो कहां चली गई, तो बता देना कि कोई आया था, फ्लैश चलाकर भाग गया है। मतलब था तो कुछ वो। अब कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि ये बहुत क्रूर आतंका था, ऐसा शासक था कि जिसने जनता के नाक में दम कर रखा था। ये आक्रांता, ये औरंगजेब बहुत क्रूर था, बहुत क्रूर था। भाई साहब, ये सुन करके औरंगजेब की कब्र से हंसी की आवाज आने लगी। देखा भाई साहब, औरंगजेब कितना बेशरम आदमी था, है? ये तो अच्छा हुआ औरंगजेब की कब्र जो है वो महाराष्ट्र में है। सोचिए, कहीं यूपी में होती उसकी कब्र, तो भाई साहब कब्र खोद करके उसको गाड़ी में बैठाल करके गाड़ी पलटवाए थे उसकी। और तो और उस कब्र खोद करके निकालते, उसके ऊपर यूएपीए, हाँ जो होता है ना यूएपीए, वो लगवाते। हाँ, उसको मिट्टी में मिला, नहीं, मिट्टी मिट्टी से तो खोद के निकाला, मिट्टी में। हाँ मतलब समझ गए। हाँ उसका, लेकिन भाई साहब, होता ना वहां पर, तो अब तक ये लोग यहाँ पर कब्र खोदने के बाद शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं। यूपी में होता तो अब तक उसकी खबर खोद करके शौचालय बन भी चुका होता, और 60-65 करोड़ लोगों को बुलवा करके उसमें मुतवा भी दिया जाता, एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया जाता है। लेकिन डरपोक कहीं का कायर औरंगजेब है, मोदी जी और योगी जी के डर से 300-400 साल पहले ही मर गया है। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए।